हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर हमने पहले सब 2 टॉपिक्स कर लिए थे, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। थर्ड सब टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट, जो एक लाइफ प्रोसेस ही है, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा जो खून होता है लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि रेड पिगमेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड इन कलर होता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया जाए कि हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन विच इज़ प्रेजेंट इन RBCs, रेड ब्लड सेल्स, राइट। जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ब्लड के? फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, जिसे हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और प्लेटलेट्स। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड के। ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तीनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। आई होप आपको ब्लड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हमारा फर्स्ट इसमें जो टॉपिक था वो था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है या फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। जो भी हमारा लिक्विड पार्ट होता है, जो हमारे फ्लूइडिटी है, वो प्लाज्मा की वजह से होती है। जो लिक्विड पार्ट है हमारा या फ्लूइड पार्ट है वो ब्लड है, ब्लड का वो प्लाज्मा है। ये कलरलेस होता है और इसके अंदर 90% वाटर होता है और साथ के साथ डिज़ोल्व्ड प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है और ये 10% ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से 90% वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है और कलरलेस होता है। दूसरा आता है हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये रेड क्यों होते हैं? मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। RBC का क्या काम होता है? RBC जो है हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी सेल्स बाकी बॉडी में प्रेजेंट है वहाँ पे RBC जो है ऑक्सीजन को लेकर जाता है। RBC के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और हर एक RBC जो है वो 4 से 5 महीने तक रहता है, ठीक है, जिंदा रहता है। उनका लाइफ टाइम होता है 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, राइट। 4 मंथ्स होता है। क्यों इतना कम? आई थिंक सो इस वजह से, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, इसलिए 4 मंथ्स। और डेली हमारी बोन मैरो के अंदर मिलियंस ऑफ RBCs, न्यू RBCs बनते हैं, फॉर्म होते हैं। और डेली ही हमारे बॉडी में लैक्स, काफ़ी सारे जो है RBCs जो हैं वो मरते हैं। और जितने मरते हैं ना, उनसे 4 टाइम्स ज़्यादा हमारे डेली हमारे बोन मैरो में RBCs बन जाते हैं। सो इसलिए जो हमारा ब्लड डोनेट जो लोग करते हैं, दैट्स गुड, क्वाइट गुड, ठीक है। तो इसीलिए महीने में आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली ही हमारी बॉडी जो है उस जो कमी आती है उसको फुलफ़िल डेली ही कर देती है, ऑन द सेम डे ही हो जाती है, राइट। वाइट ब्लड सेल क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इन्फेक्शन से और डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक्स जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी को ये बाहर के जो डिजीज़ हैं जो अटैक करती हैं, इन्फेक्शन, उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं। इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इनकी या तो स्फेरिकल शेप होती है या फिर इर्रेगुलर शेप के होते हैं ये। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBCs के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि WBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जो WBC होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, राइट। देन कम्स इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स जो होती हैं ये टाइनी फ्रेगमेंट्स होती हैं और स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। इनका काम क्या होता है? आपने समटाइम्स आप ब्लीडिंग जब होती है तो कुछ देर में ना ब्लड सूख जाता है, वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है। अगर आपकी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं है तो आपका वो ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, फ्लो करता रहेगा एंड यू मे ऑल्सो डाई, ठीक है। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं कोagulation ऑफ द ब्लड, या फिर हम ये कह सकते हैं क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन अ कट और अ वूंड। अगर आपको कोई चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है तो उसके अंदर जो ब्लड आपका फ्लो करता है उसकी क्लोटिंग में, ब्लड की क्लोटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ब्लड के मेनली तीन जो हैं बेसिक फंक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस का? लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डाइजेस्टेड फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का और आयंस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, किसकी हेल्प से? WBCs की हेल्प से। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में भी ब्लड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। आई होप आपको ब्लड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।